हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनरेगा में डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है फॉर कैप्चरिंग 100% अटेंडेंस। तो इसके विरोध में बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे जनरेट हुए हैं और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ये डिजिटल स्ट्राइक है ऑन इंडियाज़ पुअर। तो इस टॉपिक को हम लोग कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज इसके बैकग्राउंड में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने प्रथम आईएएस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। और मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछता हूँ। देखिए, एमसीक्यू है कि आप मुझे बताओ कि ये जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो एक गारंटी प्रोवाइड करता है, आप मुझे बताओ कि वो कितने दिनों का गारंटी प्रोवाइड करता है इन अ ईयर। कमेंट में बताइए। देखिए, सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि ये जो डिजिटल अटेंडेंस है इसको मैंडेटरी किया जा रहा है जनवरी 2023 से। और ये चीज़ें जो है ना, आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि सरकार बता रही है कि टू वीड आउट द करप्शन। देखिए, करप्शंस आपको बहुत ज़्यादा बढ़ गया है स्पेशली इन मनरेगा। होता क्या है कि आप अगर पंचायत लेवल पे जाओगे ना, तो पंचायत लेवल पे वर्कर्स होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं ना, उनकी जगह के मैनुअली अभी आपको क्या हो रहा था, अटेंडेंस हो रहा था। तो मैनुअली अटेंडेंस में यूजुअली ये सब अनस्किल्ड वर्कर होते हैं मनरेगा में। तो अनस्किल्ड वर्कर क्या करते हैं आपको कि वो लोग अंगूठा लगाते हैं और उस कारण से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। तो सरकार ने ये दुहाई देते हुए कि हम करप्शंस को वीड आउट करेंगे, जो ट्रांसपेरेंसी होगी उसको यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, और इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा अपनाया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, जिसको शॉर्ट में NMMS ऐप भी बोलते हैं, वो एक्चुअली में रियल टाइम अटेंडेंस करेगा वर्कर्स का और साथ साथ जियो टैग्ड करेगा फ़ोटो को। ठीक है, और ये सब चीज़ें आज नहीं, 2021 के मई में ही इसकी आपको पायलटिंग स्टार्ट हो गई थी। और उस टाइम पे इसको एम किया गया था टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योर प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम। और ये सारी चीज़ें रियल टाइम बेसिस पे क्या करेंगी, वर्कर्स की आपको यहाँ पे फोटोग्राफ के साथ। और इससे होगा क्या कि ये एक्चुअली सिटीजन्स को एक ओवरऑल ओवरसाइट देगा अबाउट दिस प्रोग्राम कि किस तरीके से जो आपकी टैक्स की मनी है वो अच्छे तरीके से यूज हो रहा है, और इसको सिटीजन्स आराम से क्या करेगा, इसको ट्रैक कर पाएगा। तो ये तो हो गई सरकार की दुहाई। और अभी हाल ही में पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उन्होंने एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि लगभग 17 करोड़ के आसपास मनरेगा जॉब कार्ड्स यहाँ पे अटैच हो चुके हैं आधार से। तो ये सब इंडिकेशन था कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन करने का, और ये सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थी। लेकिन होता क्या है, बिफोर लिंकिंग विद आधार और ये जो NMMS ऐप है, इससे पहले अगर आप देखो तो मैनुअली में होता था कि ये जो मनरेगा जॉब कार्ड इतना देखा जाता है, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एक इन्फेस्टेड विद घोस्ट अकाउंट है। घोस्ट अकाउंट का मतलब है जो मजदूरी नहीं भी करता है उसको भी इसमें मैनुअली आपको अंगूठा लगा करके और बाईपास करके जो है ना, आपको कहीं ना कहीं इसमें करप्शन और ये चीज़ें फाइनेंस मिनिस्टर खुद बोले थे। इवन अगर मैं आपको बता दूं तो ड्यूरिंग कोविड आपने देखा था कि यहाँ पे बजटरी अलोकेशन से ज़्यादा आपको मनी यहाँ पे इंडिकेट किया गया था, और फिर भी देखा जाता है कि मनरेगा में आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ फंडिंग होती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं तो स्टेट गवर्नमेंट भी काम आपको मनरेगा के तहत जो है ना उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, जबकि उनकी काम वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत होती है। तो ये सारी इशूज अपने जगह है, और इसलिए अब गवर्नमेंट चाह रहा है कि क्यों ना हम ट्रांसपेरेंसी को थ्रू डिजिटलाइजेशन बढ़ाएं, और यहाँ पे जो जियो टैगिंग और रियल टाइम बेसिस है, ये सब सारी चीज़ें। और इसमें जो इशूज है, देखिए मनरेगा ये यूपीए के टाइम में चलने वाला एक ऐसा
एक्ट था जो 2005 में राइट टू वर्क की गारंटी प्रोवाइड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके तहत 100 डे की जो है ना वर्किंग सुनिश्चित की गई थी हर साल एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है। तो इनके पीछे जो है ना अब ऑपोजिशंस का क्लेम है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, अभी जो करेंट गवर्नमेंट है, वो इसको ख़त्म करना चाहता है। हालांकि इवन प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में और जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला है कि इसको हम ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन जो इसमें इशूज़ है, इशूज़ जैसे आप बोल सकते हो कि जो लीकेज होती है, जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, जो जानबूझ के इसमें डिमांड क्रिएट किया जाता है, क्योंकि ये तो डिमांड क्रिएटिंग वाला तो सिचुएशन नहीं था इसमें तो जब आपको काम नहीं मिले फिर जा कर के आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड आपको यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता था जिससे गरीबों की पेट भरती थी। लेकिन यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है कि जानबूझ करके इसको डिमांड ड्रिवन स्कीम बना दिया गया है और यहाँ पे काम निकाला जा रहा है। और कुछ इशूज़ और भी है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 87% ऑफ मनरेगा एनुअल फंड ऑलरेडी स्पेंड, तो हद से ज़्यादा एलोकेशन की नीड हो रही है क्योंकि डिमांड जानबूझ के बढ़ाया जाता है। फिर है आपका कि जो मनरेगा वेजेज है इसको पेड नहीं किया गया 7 मंथ से, तो सिंस यहाँ पे फंडिंग होती नहीं है तो ये सारी वेजेज और इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए अब सिंस एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें इन्वॉल्व रहता था, आपने रांची झारखंड में एक इशूज आया था, देखे थे कि कितना ज़्यादा पैसा वहाँ पे IAS ऑफिसर के घर से निकला था। तो ये सारी इशूज़ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको इस चीज़ों को लाया है। और इवन आपने देखा था कि हाल ही में कुछ दिन पहले सोनिया गांधी भी पार्लियामेंट में बोले हुए थे कि नरेगा को जो ये कट किया जा रहा है इसके फंडिंग में, तो इसको ख़त्म करने का प्लान है। और इवन प्राइम मिनिस्टर के कहने के बाद जब ये चीज़ें नहीं मानी गई तो फिर जवाब देना पड़ा आपको मिनिस्टर साहब को। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको लाया गया था ये डिजिटलाइजेशन इन मनरेगा, और जिसके थ्रू यहाँ पे और जैसे ही ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कोशिश की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाने की कोशिश की थ्रू डिजिटल इंडिया मूवमेंट, तो ऑब्वियसली कांग्रेस जो कि अपने आप को यहाँ पे सूत्रधार बताता है इस मनरेगा में, तो उनके तरफ से ये आना ही था स्टेटमेंट। और उन्होंने बोला कि ये जो ऐप बेस्ड अटेंडेंस है मनरेगा के लिए वो एक डिजिटल स्ट्राइक की तरह है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेप है क्या ट्रांसपेरेंसी या आप एक तरीके से बोल सकते हैं जो रियल टाइम बेस्ड अटेंडेंस है वो वीड आउट करेगी करप्शन या नहीं? तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्रथम आयस को, देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।